तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जा। गोबरी ने जैसे कहा, उस कंडे ने जैसे कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता? तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता? तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा हो। अभी हमारे शैलेन जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि कलयुग में शिव युग आया है और गुरुदेव ये तुम्हारा रचाया है। पर हम उनसे कहेंगे कि उसको गुरुदेव ने नहीं रचाया है, उसको तो स्वयं महादेव ने रचाया है। कोई दूसरा रचाने वाला नहीं। ये रचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं सब कुछ दे देता है, क्या नहीं, क्या प्रदान नहीं करता। विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर उस भाग्य को बदलने की जवाबदारी केवल एक की होती है, वो देवाधिदेव महादेव की होती है। लिखण वाले ने तो लिख दिया, जो ललाट पर था वो लिख दिया। जब लिखण वाले ने लिख दिया और ललाट पर जो था वो लिख दिया, अब उसको पलटेगा कौन? तो पलटने की जवाबदारी केवल एक की होती है, और वो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, अड़भंग दानी। अड़भंग दानी शिव ऐसे हैं, तुम्हारे ललाट पर कितना भी दुख लिखा हो, कितनी भी तकलीफ लिखी हो, तो भी वो पलटना जाने। उसको मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो। ये लाखों की संख्या में आप लोग धूप में बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, मंडी के पूरे शेड भरे पड़े हुए हैं, गल्ला मंडी के, अनाज मंडी के, कहीं जगह नहीं है। पेड़ों के नीचे बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, किनारे किनारे बैठे हैं। उसको मालूम है क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहिए तुझको, उसको मालूम। और बड़ी आस लेकर आया, खाली नहीं ले सकते। कितने दिन बच्चे हैं कथा के? आप जम के बोलो जरा, जम के। 3 दिन। और वह 3 दिन जो कथा के बचे हैं उसको स्मरण में रखें कि ये कथा अधिक मास में चल रही है, पुरुषोत्तम मास में चल रही है। पार्वती जी बाल्य अवस्था से देवऋषि नारद ने पार्वती जी का भाग्य देखकर बता दिया था कि इसको अड़भंगा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी पति मिलेगा, भस्म रवाने वाला पति मिलेगा।
जटाजूट बांधने वाला पति मिलेगा, इसको ऐसा पति मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा। देव ऋषि नारद ने सब कुछ बता दिया। देव ऋषि नारद ने सब कुछ माँ पार्वती के बारे में बताया। पर हिमालय राज मन में सोचने लगे कि मेरी बेटी का क्या भाग्य ही यही है। अभी हमने एक कथा थी रांची झारखंड में, तो उसमें एक बात कही थी, कितनी भी अखबार में राशि देख लो, कितनी भी पंचांग में राशि देख लो, और चाहे कितनी भी टीवी पर राशि सुन लो, ये राशि असर और बेअसर तब तक करती है जब तक तुम कोई कर्म नहीं करते। और जिस दिन तुमने अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया, लगन से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो राशि भी तुम्हारे अनुकूल चलना प्रारंभ हो जाती है कि तुम जैसा चलो। अब व्यक्ति कर्म तो करता नहीं और सोचता है कि मेरी पत्रिका में तो ये दुख लिखा है, मैं क्या करूं, मुझे ये तकलीफ लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है, मुझे ये परेशानी लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है। पलट कितनी भी राशि देखो, शादी के पहले पहले राशि देख लो, बाद में तो पत्नी का मुंह ही देखना और उसका मुंह देखकर पहचानना है कि आज तुम्हारी राशि अच्छी है कि नहीं। अगर उसका मुंह भगोने जैसा है तो समझ जाना आज तेरी राशि बिगड़ गई। और पत्नी का मुख अगर ठीक है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, सबसे प्रेम से बात कर रही, तो समझ लेना आज तेरी राशि पर भगवान की कृपा हो गई। असर करता है। कितना भी वास्तु दोष सुधार लो, उससे मकान ठीक नहीं होगा। मकान ठीक होगा अपने भीतर के दोष को मिटाने में, सबसे प्रेम करने में, सबके प्रति समर्पण रखने में, सबसे स्नेह रखने में, सबके प्रति भाव रखने में। घर में एक दूसरे से किच 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 कर रहे हो और वास्तु शास्त्री को बुलाकर पूछ रहे हो, बताओ सीढ़ियाँ कहाँ बनाऊं, रसोई घर कहाँ बनाऊं, उसने कह दिया ये तोड़ो, उसने कहा वो तोड़ो, उसने कहा ऐसा करो, उसने कहा वैसा करो। अपने आप को तो सुधारें हम। अपनी कर्म नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। अपनी मेहनत को जब 4 गुना व्यक्ति करता है, अपने कर्म को जब व्यक्ति 4 गुना करता है, तब उसको सुख की अनुभूति होती है। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताया और देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताकर गला पकड़ लिया। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बता दिया, पर हिमालय राज को लगा कि मेरी पार्वती का क्या ऐसा ही समय, क्या केवल यही समय, यही भाग्य। तब हिमालय राज के सामने देव ऋषि नारद जी ने कहा कि पार्वती के भाग्य को तो मैंने बताया, पर यदि ये पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता। शिव की साधना से भाग्य पलट जाता। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकाल देता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र।
ये जो शमी का पत्र होता है, शमी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है शमी के अंदर कि जैसे कहते हैं शमी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो शमी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है, सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर शमी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता है। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। शिव साधना में डूबी, शिव आराधना में डूबी। एक बार बाल्यावस्था में पार्वती जी ने तुमरुका जी का भी स्मरण किया। जब मन भटकता है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्रित करता है। पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है, तब तुमरुका जी का स्मरण, शिव की भक्ति को दृढ़ करा और ऐसी भक्ति दृढ़ी करी, बाबा की कृपा से पार्वती जी को शिव का दर्शन हो गया और पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी। शिव गौरी शंकर, भगवान शंकर गौरी शंकर के रूप में विराजित। आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता शरीर पर उपटन लगा है, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उपटन का पुतला बनाया गया, पार्वती जी ने उसमें प्राण दे दिए। एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम विनायक है। पार्वती जी ने उसको सेवा में लगा। शिव जी का आगमन हो गया, अंदर प्रवेश नहीं दिया। सबसे कठिन ड्यूटी है दरवाजे पर खड़े होने वाले। ना जाने कितने लोगों से भिड़त होती रहती है दरवाजे पे जो खड़े होते हैं उनकी। भगवान गणेश जी की हुई अपने पिताजी से, शंकर जी से, और आखिरी में भगवान ओघड़दानी ने गणेश जी का जो विनायक जन का सिर कटा, पार्वती मैया को क्रोध आया
और माँ जगत जननी जगदम्बाम्बा पार्वती जी शिव जी से प्रार्थना कर कर भगवान विनायक का सिर जुड़वाती हैं, हाथी का सिर लगता है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री